है कि यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है। बासियत कौम हम गलत है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है। इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर देखें गो के उसकी छतें लीक करती हैं, पानी लीक होता है कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की उधर है। लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया। ये घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने के, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक, सेम हाई स्कूल हैदराबाद। लेकिन ईरान भी मुसलमान, पाकिस्तान भी मुसलमान, दूसरे भी कई, अफगानिस्तान भी मुसलमान, उससे भी लड़ते हैं। मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा। वो कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, हम उनका टारगेट नहीं रहे। दुनिया में कौमें किस तरह बनती। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC के सेंटर का उद्घाटन किया। यह 43 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसे अमेरिका से बाहर इस कंपनी का सबसे बड़ा सेंटर बताया जा रहा है। कंपनी ने इस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को एविएशन सेक्टर में आ रहे बदलावों के लिए खुद को तैयार करने के लिए बनाया है। यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और डिज़ाइन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड रणनीति का हिस्सा है और यह भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और मजबूत करेगा। इस सेंटर को 2000 बोइंग विमानों का ऑर्डर मिल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर सकते में है कि कहाँ हम ईरान के साथ जंग न हो जाए, ये सोचकर घबराए से मरे जा रहे हैं और कहाँ पर भारत में सफलता की नित नई कहानी लिखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर जोरदार चर्चा हो रही है कि भारत की तरक्की किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है। यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुने भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन तार साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा। उसकी वजह ये, अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा। पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं
और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था पिछले। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। दुनिया में कौमें किस तरह बनती, तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में। और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको, पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है, और दूसरा मैं ये बता रहा हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस कि यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़्स पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि उनका कंपैरिजन बड़े बड़े ममालिक के साथ हो रहा है, बड़े बड़े सेंटर्स की इनॉग्रेशन हो रही है, हजारों की करोड़ों की तादाद में बजट वहां नाफिज हो रहा है। अगर हम अपने सेक्टर्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 47 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो क्या हमें तरक्की नजर आ रही है, या कितनी हम फैसिलिटीज अपनी कंट्री में लेकर आए हैं, या कितना हमने आवाम को चलो इंडिया में तो हमें, मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3,000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मीन्स कि वहां पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है। उधर लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। हमारे वो जो आपका लफ्ज है लौंडे लपाड़े, ये सारे अब वो कहते हैं प्लान सी तैयार है कि हो सकता है 8 फरवरी को कोई फसादात ना हो जाए। ये भी एक थेरी, कॉन्स्पिरेसी थेरी है, पता नहीं हकीकत है या क्या है, लेकिन ये चल रही है। तार साहब, इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर क्या है? और इस यूथिये जो है ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगा हुआ है और वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये 2 डिफरेंट यूथ का क्यों टेम्परामेंट अलग-अलग क्यों है? नहीं, भारत का हम कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। तो उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये एक मेजर आपको सिर्फ उनके एक प्रोडक्ट है आईटी। हमारे पे आईटी वाले अगर वो बिल गेट्स आता है तो हम उसे कहते हैं कि हमें कमीशन क्या दोगे, तो अब हम काम करेंगे। वो कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, हम उनका टारगेट नहीं रहे। नहीं, हम अगर करें तो हम अफगानिस्तान के साथ करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने यूएसए को निकाल के यूएसए को ही पहली एक्सपोर्ट उन्होंने की। अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किए, जबकि हम जो है हम देख रहे हैं कोई हमें दे और हम खाएं। और आप क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ करें अपना कंपैरिजन? डेफिनेटली अगर उससे करेंगे तो वो शायद हम फिर भी पीछे रह जाए।